अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि हमने एक ऐलान किया था, एक अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग जो है रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट के बारे में यानी एक नया चैप्टर भी आगाज़ करेंगे, एक नया कोर्स आगाज़ करने जा रहे हैं। और क्लासेस का आगाज़ हो चुका है जैसे कि आपको वो तो मालूम ही होगा। और इसके अंदर हमने एक न्यू इनिशिएटिव किया था, केमिस्ट्री भी यूट्यूब पे अब लाइव होकर यानी आपके सामने हर वीडियो चैप्टर की आएगी। इसके अंदर हम केमिस्ट्री की 9, 10, 11, 12 को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो थोड़ा शोर आ रहा है, ये थोड़ा सा में इस वक्त थोड़ा सा मसला हो रहा होगा आपको, लेकिन खैर आप चला लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है बैकग्राउंड मूव कर दूं, लेकिन जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो जितना में वो टाइम लग जाता है। क्योंकि देखें, ये कोर्स है जो कि अपलोड किया जा रहा है। देखें, इस दौरान जो है मेरे को कुछ मसाइल का सामना है, इस वजह से मैं जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन रिकॉर्ड करना था तभी मैंने शुरू किया है, इसलिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको भी करने पड़ेंगे। और मैं क्या बोल रहा था, हम कहीं से कहाँ से निकल गए, क्योंकि शोर हो रहा था तो आपको लगेगा कि शोर हो रहा है, ट्रैफिक का शोर है। मैं थोड़े से जो है आप ये कह लें कि मैं ऐसे एरिया में बैठा हूँ अभी जहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक का शोर आपको महसूस होगा। खैर, हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। वो क्या है कि हमने जो है केमिस्ट्री का जो है आगाज़ कर लिया है। और केमिस्ट्री का कोर्स के अंदर हम 9, 10, 11, 12 ये तो अनाउंसमेंट आप देख चुके होंगे। और इसका क्या प्रोसीजर होगा ये पूरे हमने स्केजूल आपको बता दिया है। और स्केजूल और जो हम 11 और 12 को किस तरीके से लेकर चलेंगे उसकी वीडियो भी एक जल्द आ जाएगी, लेकिन उसके उन पर हम थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। लेकिन हमें आगाज़ कर देना था, हमें आपने बोला था कि कब वीडियोस आएंगी, आखिरकार इतना टाइम क्यों लग रहा है। यही बात है, स्केजूल नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब स्केजूल बन चुका है, ऑलमोस्ट रेडी पर है 11, 12 का। और उसके अंदर सबसे पहले हमने यही इनिशिएटिव लिया था, यही इसमें आया है पॉइंट ऑफ व्यू कि 12 को सबसे पहले पढ़ाया जाए। तो उसी बुनियाद पे सबसे पहली वीडियो 12 की आएगी। आप बोलेंगे 11 से आप नहीं पढ़ा रहे, आप 12 पे आ गए। कुछ ये स्पेशल किस तरह से मनाया गया है, इसके अंदर क्या क्या होंगी, ये सारी आप उस वीडियो में देख लेंगे जो वीडियो आएगी आने वाले दिनों में। 1 से 8 दिन में वो भी आई जाएगी, 2 3 दिन में आई जाएगी उसकी वीडियो और लाइव कर दी जाएगी। उस स्केड्यूल के अंदर आप समझ जाएंगे कि हमने 12 को क्यों सबसे पहले उठाया और पिकअप किया गया है, और 12 को क्यों पहला लेक्चर हमने अपलोड किया, उसकी वजूहत आपको वहाँ पता चल जाएंगी। और आज हम जो है अपनी पहली वीडियो बना रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि हम केमिस्ट्री भी आपके सामने पेश करने वाले हैं फ्री ऑफ कोर्स में। और उसका पहला चैप्टर यानी रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट 2025 के अंदर हमारा पहला चैप्टर इस पे होने जा रहा है, जो कि कोई आम मामूली बात नहीं है। 5वां महीना है, तारीख आपके सामने है और ये आप देख सकते हैं। बहरहाल हम स्टार्ट करेंगे, पहले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम रिप्रेजेंट ग्रुप एलिमेंट के बेसिक बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये वीडियो जाहिर सी बात है वही लोग देख रहे होंगे जो कि हमारे यानी हमारे नहीं, मतलब जो है 11 पर के आ चुके होंगे और 12 में जाने की तैयारी करेंगे। वैसे तो अभी देखा जाए तो 11 12 की क्लास पेपर हो रहे हैं, लेकिन जब वो इन चीज़ों से फारिग हो जाएंगे जाहिर सी बात है फिर 12 का देखेंगे। तभी हमने सबसे पहले 12 को उठाया है। 12 वालों के थोड़े मसले मसाइल होते हैं, उनको हमें डील करना पड़ता है, उसमें वीडियोस में बताए गए, तभी हमने 12 को पहले देख लिया है। लेक्चर नंबर 1 है आपका, आपको मालूम होना चाहिए। ये लेक्चर 1 है हमारा। और लेक्चर 1 के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट की हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, ग्रुप्स क्या होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल अनाउंसमेंट कैसे भी देखो, ये अगर आपको 12 पढ़नी है तो अगर आप 10 के भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी आई थिंक 9 में नहीं, सॉरी 10 में नहीं, 9 के अंदर जो केमिस्ट्री है उसके अंदर पीरियोडिक टेबल डाला गया और 12 के अंदर भी पीरियोडिक टेबल डाला गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री के रिएक्शंस और तमाम ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलाज हैं या इनऑर्गेनिक हैं ये अच्छे हो जाएं, ग्रिप में आ जाएं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद करना होगा। ये मोस्ट कंपलसरी, जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी क्या होगी कि रिएक्शंस नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या है, आपने क्या करना है, पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल याद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बेहतरीन तरीका है, बेस्ट तरीका है। अब ये जो चल रहे हैं अपने आप को, अब इसके अंदर होते हैं टोटल 4 ग्रुप्स, लेकिन रिप्रेजेंटेड आपके सामने ये हेडिंग आ रही है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप हमें पढ़ना है। और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर देखो, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, चाहूँ तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई 9 का स्टूडेंट है उसको ये सारी बातें मालूम होंगी। तो हम थोड़ा सा अपग्रेड की तरफ जा रहे हैं जहाँ से आपकी बुक स्टार्ट की है। रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आते कौन है, ये होता है आपका एस ब्लॉक, सही है, जिसके अंदर ये 1 और ये 2 होता है। ये थोड़ा सा आपको ब्लर लग रहा होगा, क्या करें, इमेज अभी मेरे को ऐसी मिल गई है, खैर, और मैं दोबारा लगा नहीं सकता क्योंकि इंटरनेट के यहाँ पे इशू चल रहा है, अभी वो भी नहीं है।
बस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है किसी तरीके से, वही हो रही है, बहुत बड़ी बात है। और स्टार्ट ही रखा हुआ है, तभी आप थोड़ा देख लेते। ये होता है आपके एस ब्लॉक, यानी ये जो हाइड्रोजन वाला और ये जो दूसरा है, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, ये वाले जो दो हैं, ये वाले दो, सॉरी, मतलब ये जो पूरे दो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, ये आपके हो गए एस ब्लॉक। इसी तरीके से ये जो आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये जो आपके आ गए हैं, यहाँ से फिर यहाँ से लेके और फिर ये पूरा, और फिर अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा किया है कि है ना, ये जो आपको थोड़े से टेढ़े मेरी लाइनें पहले बनते हुए नजर आ रही थी ना, ये अब ये थोड़ी सीधी बनना शुरू हो गई। ये अच्छा काम हो गया है कि इसने ये थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया है, और अपग्रेड से मुझे ये फायदा हो रहा है कि मैं जो है यहाँ पे एक सीधी लाइन थोड़ी खींच सकता हूँ आराम से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत सीधी भी खींच रही होगी। ये काम बहुत अच्छा हुआ है इनकी तरफ से। भाई बहुत शुक्रिया, ये टीचिंग के लिए बहुत ही बेस्ट वे इन्होंने काम कर दिया है हमारे लिए, वरना थोड़ी मुश्किल होती थी। ये आ गया आपका पी भी अजीब बन गया थोड़ा, बोले ये क्या बना दिया। ये आ गया आपका पी ब्लॉक। ये जो बीच वाला है, इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। ये आपकी अभी पहले चैप्टर का पार्ट नहीं है, पार्ट 2 है चैप्टर का। हम यहाँ पे कौन कौन से पीरियड टेबल किससे याद करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये होता है आपका एफ ब्लॉक होता है, इसका आपका बिल्कुल काम नहीं है, कता ताल्लुक नहीं है इससे, आपका अभी एम कैट लेवल पे है। और पीरियड टेबल के अंदर आपको क्या क्या याद करना है, हमें याद करना है सिर्फ और सिर्फ पीरियड टेबल के अंदर एस ब्लॉक, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक। इन पहले फेज के अंदर आप कौन कौन से पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, एस और पी याद करेंगे। डी के आपको शुरू के 10 एलिमेंट याद करने हैं, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोनियम, मैग्नीज, फ्यूरॉन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन मैं एक आपको स्पेशल बता रहा हूँ कि ये 10 याद करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये 10। बाकी ये सारे याद नहीं करने, ये जो ये वाले हैं, बस ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं इसको गोली बनाते हैं पे, बस ये आपका असल काम है यहाँ पे याद करना। अगली बात पे आ जाए। अगली बात इसमें क्या बताई गई है, अगली बात ये बताई गई है कि मार्कर भी ले लेते हैं। ये देखें, अब हमें याद करने से पहले मालूम होनी चाहिए। ये देखें, ये आ गया नंबर 1। आप अगर अपने पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, वहाँ पे इस तरीके से ये नंबर 2, 3। अब ये क्या हो रहा है, ये जो नंबर्स डाले गए हैं टोटल होते हैं ये 7। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरीके से ये नीचे ज़्यादा जाएगा नंबर के, उतने शेयर्स इंक्रीज होंगे। अगर ये पहला शेयर है तो इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ ये नंबर 1 का यहाँ पे एक शेयर होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से यहाँ से आप इंक्रीज होते जाएंगे, ये भी हमें हम पढ़ेंगे। ये होता है आपके पास एस ब्लॉक, और ये होता है आपका पी ब्लॉक, ये आपको मालूम हो गया। एस ब्लॉक के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन आता है, ग्रुप 1A और 2A। और पी ब्लॉक के अंदर आता है 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। अब ये क्या है, अब इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कितनी सलाहियत है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की, यानी गेन और लॉस करने की। ऑक्सीडेशन और क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये तो आपको मतलब पता होगा ना कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन स्टेट क्या होता है। आपने हर जगह पढ़ा, एटॉमिक जब पढ़ रहे होगे वहाँ पे पढ़ा था, फिर आपने कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़े होंगे वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, पूरी सीरीज पढ़ी थी और रिएक्शंस करवाए थे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। और ये जो शेल्स हैं ये भी आपको मालूम है, शेल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं इतनी बेसिक्स पे नहीं जा रहा, 11 के अंदर आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। और हमारे 11 के लेक्चर आएंगे, अगर किसी को नहीं मालूम तो वो भी पहले देख ले फिर इसी पे आए। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप 12 के अंदर हैं तो उसमें 11 की बातें तो आपको मालूम होगी, तभी तो आपने 11 का पेपर दिया और आप 12 का लेक्चर ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, ये होता है आपका 1, 2। अब ये यहाँ से जो इंक्रीज हो रहा है, अब बात दरअसल ये है कि यहाँ से 1 का मतलब होता है 1 है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखिए एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि इसके पास सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, इसके पास सलाहियत होती है गेन करने की। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, यानी पी जो है वो गेन करेगा, और जो अगर 4 है वो गेन भी करेगा, लॉस भी करेगा। लेकिन पी के अंदर जो बाकी जो 3 रहेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले जो हैं, यानी कौन से हो गए, 5, 6, 7, ये क्या करेंगे, ये जो है आपके पास एक्सेप्ट करेंगे। और एफ के अंदर जो है ये दोनों जो ब्लॉक हैं ये क्या करते हैं, मैंने आपको बोला डोनेट करते हैं। एफ के पास सलाहियत ही क्या है, डोनेट करने की।
क्योंकि पी के अंदर जो है शुरू के जो पहला है यानी 3A है वो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। 4 है वो म्यूचुअल काम करेगा, इसे हम मुनाफिक भी कह सकते हैं एक तरीके से, ये वो मुनाफिक कॉलम हो गया। और फिर जो मैंने आपको बताया कि 5 है और 6 है और 7 है, ये आपके पास क्या होंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जो 8 है वो न्यूट्रल है, और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। 8 न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। और चलें, 8 न्यूट्रल है यानी ना ये गेन करेगा ना लॉस करेगा। उसके बाद जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल है, इसका तमाम इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ना गेन करने की सलाहियत है ना लॉस करने की, इसको जरूरत नहीं है। और ये जो गेन और लॉस कर रहे होंगे इसके ऊपर भी एक पूरी कहानी है। ये जो हाइड्रोजन है गेन और लॉस क्यों करेगा, ये कार्बन जो है यानी ये जो बाकी जो 7 तक हैं, ये जो एस के और पी के, यानी एस के ये दो, फिर ये टोटल टोटल पी के तक के जो है 7 है रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, टोटल 8 ग्रुप्स आते हैं। 8 ग्रुप होते हैं रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। 8 ग्रुप अगर रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हैं और उसमें 7 जो हैं वो गेन और लॉस कर रहे हैं, यानी वो एस और पी के बुनियाद पे आप देख लें। और जो 8वां है वो यानी जो है उसके साथ कहते हैं स्टेबल बना हुआ है, पहले से जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी मौजूद है, वो ना गेन करके लॉस करेगा, वो जो है मिच्योर है एक तरीके से ये कह सकते हैं। इसको जरूरत नहीं है अपने साथ पेयर बनाने की, वो बोलता है मैं अकेला सही है, मैं वो हूँ, क्या हूँ, परफेक्ट हूँ, स्टेबल बनाया गया हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो साथ हैं ये उसी को देख कर ही गेन और लॉस कर रहे होते हैं। इन सब की ख्वाहिश ये होती है, एस के अंदर ये दो हैं और ये पी के अंदर जितने बाकी रह गए, कि मैं 8वें ग्रुप की तरह बन जाऊँ, मैं हीलियम की तरह बन जाऊँ, मैं नियॉन की तरह बन जाऊँ, मैं आर्गॉन की तरह बन जाऊँ। किस तरीके से बनेंगे, लॉस और गेन करके, कितना लॉस करना है कितना गेन करना है, वो अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्योंकि लेक्चर जितना लंबा मैं नहीं खींच सकता, मैं छोटे छोटे वीडियोस अभी बनाने जब हमारा जो है 11 12 के पेपर हो जाएंगे फिर हम इसको फुल अच्छे से खींचेंगे वीडियोस को। लेकिन शुरू में मेरे को यही कहा गया है कि आप हल्का हाथ रखना है, पूरा हल्के हाथ से पढ़ना है। अब ये जो 2 मिनट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हुआ होगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि आपको थोड़ा सा जो है हल्का हाथ रखना है इसलिए क्योंकि अभी इनिशियल है और अभी ज़्यादातर जो है बोलेंगे इतना हमने पढ़ा दिया, अभी तो हमारे पेपर ख़त्म हुए। इस तरीके से कहना है अभी ये पेपर ख़त्म हुए और आप हमने देखा है कि आप वीडियोस मौजूद है, ऐसा नहीं करना। तभी हमने थोड़ा इनिशियली हल्का हाथ रखना है, थोड़ा बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं क्या आपको बता रहा था कि ये क्या है, कहना ये एज की तरह बनना चाहते हैं। अब ये उसी के मुताबिक करेंगे लॉस और गेन, ये आगे वाले लेक्चर में हम देख लेंगे इसे। सही है। अब हमें ये भी देखना है, अगर ये 1 है तो मैं आपको क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब 4 है, मैंने बोला गेन भी करेगा लॉस भी कर सकता है, और 4 है तो इसका मतलब ये इसके पास सलाहियत है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 3 ही करेगा, अगर 1 है तो उसका 1 ही करेगा, 2 है तो इसका मतलब ये 1 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है, ऑप्शन है। और जो आपके पास, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी ये एक तरह ग्रिप हुआ है एक जगह, उसके बाद एक ऑर्डर है कि नहीं भाई तो एक ही करोगे, एक भी तो एक ही करेगा। इसी तरीके से अगर 3 है तो 3 तक कर 1 2 3 करेगा। सही है। अब ये आ गया आपके पास, और ये माइनस में भी करेगा, ऐसा नहीं है माइनस में करेगा। कार्बन क्या करेगा, मैंने बोला कि ना ये क्या करेगा, दोनों करेगा, गेन और लॉस दोनों करेगा, ये 4 तक करेगा। इसी नाइट्रोजन, ये मैंने बोला ये आपको एक्सेप्ट करेगा, तो ये माइनस में भी कर सकता है प्लस में एक्सेप्ट कर सकता है, और ये 8 स्टैंडर्ड है यानी ये स्टेबल है, और इसकी मिसाल कुरान में पहले से मौजूद है। आप मुझे बताएं ऐसा कौन है जिसको पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से स्टेबल पैदा हुआ है, उसको पेयर की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसके बगैर रह सकता है। और उसकी मिसाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम स्टेबल पैदा हुई थी, उसको कोई पेयर की ज़रूरत नहीं थी और वो स्टेबल थी, आपको मालूम है, और हज़रत अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ये पहली मिसाल, बेहतरीन मिसाल मौजूद है कुरान के अंदर, पहले से मौजूद है। और उसकी मिसाल अगर अल्लाह ताला ने दी है तो ये 8 ग्रुप से दी, ये भी तो अल्लाह ताला ने ही पैदा किया ना। जैसे अगर मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, और यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कोई प्यार की ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर जो है पैदा हो गए। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो है पीरियड टेबल के अंदर मिसाल देकर समझाया, देखो ये एलिमेंट्स है जिनको मैंने इस टेबल पैदा किया, इनको ज़रूरत नहीं है, जबकि बर्फ उसके जितने भी बाकी होंगे उनको। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखना होगा मज़ीद, और मैं यहाँ से ये कह रहा था स्टेबल है या नहीं, और ये एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ। ये बातें आपको मालूम होगा कि ये स्टेबल है, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शेल इंक्रीज हो रहे हैं,
और क्यों हो रहे हैं। अच्छा, अब हमें ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई। अब ये स्टेबल मालूम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम हो गई। अब इसे आपको याद कैसे करना है। मिसाल के तौर पर ग्रुप 1A के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 है, आपने याद करना है यहाँ से डेली। सुबह आपने एक बार पढ़ना है, शाम में एक बार पढ़ना है, डेली एक ब्लॉक याद करना है, डेली एक ग्रुप को याद करना है। इसी तरीके से 2 दिन के अंदर एक पूरा ब्लॉक हो याद हो जाएगा। इसी तरीके से फिर पी ब्लॉक को कर जाना है। अभी डी को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो कल से अगर आप स्टार्ट करते हैं, यानी जब से भी सुबह से स्टार्ट करेंगे, सुबह आपने हाइड्रोजन, लिथियम ने, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलीशियम, फ्रेंशियम, अगर आप 6 तक करेंगे तभी बहुत है, 7 करना है तो करें, इट्स अप टू यू। इतना इसका के अंदर फिक्र नहीं है, हमने देखा है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ तक जो है 7 तक पढ़ना है। इसी तरीके से फिर आपने इसको एक बार याद कर लिया सुबह के वक्त, फिर शाम के वक्त आपसे रिपीट करना है 5 दफ़ा। इसको आपने मतलब ना सुबह के वक्त आपने इसको 5 दफ़ा रिपीट करना है। हाइड्रोजन से फ्रेंशियम तक सुबह 5 दफ़ा रिपीट करना है। फिर शाम को वापसी खाना खाने से पहले जो है इसको इस तरीके से रखना है कि आपने नाश्ता करने से पहले 5 दफ़ा, जैसे आप गोली खाते हैं ना, दवाई खानी है नाश्ता खाने से पहले, इसी तरीके से आपने इसको 5 दफ़ा पढ़ना है नाश्ता करने से पहले। फिर रात को पढ़ना है इसको खाना खाने से पहले। इसलिए आपका ये एक पूरा ब्लॉक हो जाएगा पर डे के अंदर। फिर से आपने सेकेंड ग्रुप के पास आना है। ब्लॉक मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्रुप है ये 1A ग्रुप, और 2A ग्रुप के पास आना है। 2A ग्रुप को भी इसी से आपने याद करना है। फिर आपने इसको किस तरह से करना है, फिर हमने इसमें साथ में इसको भी शामिल कर देना है। जो हमने 1A ग्रुप याद किया था, इसके साथ उसको भी रिपीट, इससे क्या होगा, ये भी रिपीट हो जाएगा और ये 2A भी रिपीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने डेली याद करना है। 7 टोटल कितने हैं, 8 ग्रुप्स हैं। एक हफ्ते के अंदर या 8 दिन के अंदर आपका पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, पक्का वाला। और फिर इसको भूलना नहीं है, इसको हमेशा याद रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, और मतलब पूरा 1 साल तक तकनीक का निकल जाए इससे, यानी जब तक आपका एमकेट नहीं हो जाता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पता है क्या करना है, 8 दिन मजीद इसको रिपीट करते रहना है। 8 दिन के अंदर आपने पूरे 8 ग्रुप्स के साथ याद किया। अब आपने क्या करना है, 8 दिन के अंदर उसको 8 दिन मजीद देने हैं, इसको ऐसे ही करते रहना है। फिर हम क्या करेंगे, साथ में जब रिएक्शंस करेंगे आपको याद होता जाएगा ग्रुप्स, आपकी जो है मेमोरी के अंदर बैठती जाएगी चीज़ें, और जो है आपको याद होती रहेंगी। हाँ, 1 के अंदर ये था, 2 के अंदर ये था, क्योंकि साथ में हम रिएक्शंस भी कर रहे होंगे, हम रिकॉल कर रहे होंगे, तो आपको याद रहता रहेगा इस तरीके से। फिर तो आपको भूलने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% पानी जैसा आपको याद हो जाना है, ये पक्का पानी जैसा याद हो जाएगा। ये है इसकी ट्रिक। अब इसके साथ आपको और क्या क्या याद करना है, आपने ये भी याद रखना है ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम पढ़ते जाओ, सीक्वेंस भी याद रखनी है। पहले में हाइड्रोजन आता है, फिर दूसरे शेल में क्या आता है, लिथियम आता है, तीसरे शेल में सोडियम, फिर चौथे शेल में पोटेशियम, पांचवें में ये, फिर छठे में ये, और 7 में फ्रेंशियम। इसी तरीके से बेरिलियम दूसरे शेल में आता है, फिर मैग्नीशियम तीसरे शेल में, और 4 5 ये जो ब्लू से मैंने लिखे हैं इस तरीके से, ये जो पा गया मानकर मेरा, ये इस तरीके से, ये जो लिखे हुए हैं इस तरीके से इस शेल में ये आते हैं, पक्का याद हो जाएगा। फिर हमने ये भी याद रखना है कि ये जो हाइड्रोजन वाले ग्रुप हैं ये किस ग्रुप में आते हैं, 1A के अंदर आते हैं। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है। इसीलिए 2 वाला ए है, ये जो ब्लॉक है ये ग्रुप है, कौन सा 2A है, यानी बेरिलियम आता है, तो ये इसका ब्लॉक क्या है, एस है। इसी तरीके से पी के अंदर भी आप आ जाओगे। पी के अंदर पहले आप ब्रोन, एलुमिनियम, गैलिनियम, इंडियम, थाइलियम को याद करोगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि थाइलियम तक रखो, इसको ज़्यादा आगे मत ले जाओ, 7 तक ले ही ना जाओ, 6 भी याद है बहुत हैं। और क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक याद करोगे। फिर आपने ये भी याद रखना है कि भाई ये जो है 3A का ग्रुप है और ये पी ब्लॉक के अंदर आता है। और फिर इसके अंदर आप उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट याद करोगे। और उसको किससे याद करो, हाइड्रोजन है, 1A के अंदर आता है, एक ही डोनेट करेगा। इतने कॉम्प्लिकेट नहीं करो। अच्छा, ये 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, माइनस में करेगा, पॉजिटिव, इसको अभी रहने दो। जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। आपने क्या करना है, 1A है, 1 डोनेट करेगा, 2A है, 2 डोनेट करेगा, उसमें फिर यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी गेन जो लॉस होता है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। अच्छा जी, 2 है यानी 2 लॉस करेगा, और अगर 3 है तो 3 लॉस करेगा। कार्बन को ऐसे ही रहने दो, म्यूचुअल करता है। जब हम रिएक्शन करेंगे तो आपको बताऊंगा हमें किस तरीके से इसको याद रखना है। नाइट्रोजन है, 3 गेन करेगा, क्योंकि मैंने बोला नेगेटिव आ रही है, गेन करेगा नेगेटिव साइड। ऑक्सीजन है, कितना गेन करेगा, यानी अच्छा ये 3 क्यों कर रहा है वापिस से, इसकी क्या होती है, यहाँ से 3 था, अब ये माइनस में जाएगी, -3 यानी 3 गेन करेगा। फिर ये 2 गेन करेगा, फ्लोरीन यानी 7 है, 1 गेन करेगा। अब हम माइनस में जा रहे होंगे यहाँ से, नाइट्रोजन से उल्टा। पहले बोरोन तक 3 पॉजिटिव था, अब जो है नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक -3 हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी नाइट्रोजन का ब्लॉक है ये ग्रुप
कौन सा था, 5 है, उसके अंदर -3 ऑक्सीजन स्टेट है इसकी, और ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1 है, इनके जो ग्रुप्स आते हैं सबकी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये लेक्चर थोड़ा बड़ा लगा होगा, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। 20 मिनट का हो गया है, ज़्यादा ही खींच गई है, और भी बहुत सारी बातें बताने को हैं, नहीं बता पाऊंगा, अगर मैं बताया है तो फिर पता नहीं वीडियो कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का भी इंतज़ार करें। हम कोशिश यही करेंगे कि छोटी छोटी वीडियो से स्टार्ट लें, लेकिन क्या करें, बातें बताने को इतनी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अल्लाह हाफिज़।